नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य जो कि तुला में ट्रांजिट करने वाले हैं नीच राशि में, और वो करेंगे अक्टूबर मिड से नवंबर मिड के बीच में। तो अक्टूबर की 17 को वो जा रहे हैं और आपको नवंबर की 16 तक वहाँ रहेंगे। तो एक महीने का ऑलमोस्ट ये समय, सूर्य हर राशि में एक महीना रहते हैं और यही समय में हमेशा इसी राशि में आते हैं तुला में। तो इसीलिए सबको तकलीफ भी होती है। और यहाँ पर हम बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन के लिए। तो मकर लग्न के लिए और मकर राशि के लिए सूर्य का ये जो भ्रमण है वो उनके कर्मस्थान में होगा। मकर वालों को क्या होता है नॉर्मली भी, अगर मैं कहूँ तो मकर राशि और लग्न वालों के दोनों के लिए, कि जब भी उनका ये समय आता है एवरी ईयर आपका अक्टूबर नवंबर, तो आपका माइंड चेंज हो जाता है जॉब को लेकर कि अरे भाई नहीं करनी है जॉब, मुझे कुछ और करना है, या जॉब छोड़ देते हैं या दूसरी जगह जाने के लिए ट्राई करते हैं या फिर घर पे बैठ जाते हैं। एनी रीज़न आपको लगता है कि मैं ये छोड़ दूँ। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है छोड़ देते हैं, उनका सैलरी भी बाकी रह जाता है। जो उन्होंने लास्ट मंथ में काम किया है उसका पैसा भी उनको, या तो वो छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, ले नहीं पाते हैं, वो भी चला जाता है। तो यहाँ पर जो ये इफ़ेक्ट है वो ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। आपका पैसा जाता है, आपका जॉब जाता है, आपको नई जगह ढूंढना है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं आपकी लाइफ में। तो ये महीना आपके जीवन में एवरी ईयर, मकर लग्न और राशि वाले ध्यान रखें, मिड ऑफ अक्टूबर से नवंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर दोनों मंथ पकड़ के चलिए। इसमें आपको सबसे बड़ी रेमेडी है कि भगवान का नाम लेना है और कोई रिएक्शन, कोई एक्शन नहीं लेना है अकॉर्डिंग टू योर जॉब, रिगार्डिंग टू योर जॉब। उससे रिलेट करता हुआ कोई भी चीज़ में, आपका बिजनेस भी अगर चल रहा है तो भी नहीं करना है। देखिए, लोग कहते हैं कि भाई आप ज़्यादातर बात करते हैं जॉब का, बिजनेस का, फॉरेन का, स्टडी का। तो मेजर अभी लाइफ में जो है वो यही है, अगर जॉब ही नहीं है तो इंसान कहाँ जाएगा। उसके लिए सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके सामने वही दिखेगा कि पहले जॉब हो तो सब कुछ हो, पैसे अर्निंग हो तो सब कुछ हो। जिसका अर्निंग नहीं है उसको स्ट्रेस कितना हो जाता है कि बाकी सब चीज़ें वो सोच ही नहीं पाता है। तो वहाँ बेसिक चीज़ों के ऊपर ही मैं फोकस करके जवाब देता हूँ। और हर राशि और लग्न के लिए अलग अलग स्थान के हिसाब से इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, रिलेटिव्स के हैं, पार्टनर्स के हैं, लाइफ पार्टनर्स के हैं, बिजनेस के हैं। तो यहाँ पर आपका 10th हाउस है, 10th हाउस पिता का भी है, सूर्य पिता का कारक है और नीच राशि में आता है। ये समय में आपके पिता के लिए हेल्थ वाइज भी इफ़ेक्ट, हमेशा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनको यही समय में तकलीफ होती है। उनके लिए कभी कभी ऑपरेशंस हुए होंगे तो इसी समय में हुए होंगे। हालांकि उनका चार्ट अच्छा रहा हो या उनका समय अच्छा रहा हो तो, और उनके चार्ट में ग्रहों की स्थिति दूसरी रही हो तो अलग है, लेकिन ये समय ज़्यादातर आपको परेशान करेगा आपके पिता की हेल्थ को लेकर एवरी ईयर। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है, आप उसमें देखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि पिता से अगर आप डिस्टेंस क्रिएट होता है तो ये सूर्य आपको इसमें रोल प्ले करेगा। आप उनसे दूर हो सकते हैं, वो आपसे दूर हो सकते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट होता है। आप दूसरे शहर में या तो अच्छे से जाएंगे या लड़ाई करके जाएंगे या एनी रीज़न कुछ भी बनेगा, लेकिन उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। विचारों में मतभेद भी इसी समय में होता है। और ये समय में जो चीज़ें होंगी, इवन तुला में जब सूर्य आता है तब होता है, तो वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। और वो इफ़ेक्टिव होने की वजह से मन से निकलती नहीं है। तो यहाँ पर ये सारा आपको अवॉइड करना है, वो रेमेडी है आपके लिए। जॉब बिल्कुल ना छोड़े, अदरवाइज़ आपको स्ट्रेस होगा। पिछला आप अपना कुछ सालों का हिसाब देख लीजिए, यही समय के आसपास आपने हमेशा जॉब छोड़ा है, अपने पैसे छोड़े हैं। आपका हिसाब वो भी करेंगे कि कितना पैसा छोड़ा है जॉब में जो आपको मिलना चाहिए था या इंसेंटिव मिलना चाहिए, एनी काइंड ऑफ। तो वो आपका हिसाब आपको समझ में आएगा कि अरे मैंने बहुत बड़ा लॉस किया है। लाइफ को आप उस तरह से लीजिए कि यहाँ पर हम देखिए, कुंडली आपको देखना आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में या जितने लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, चाहे आप किसी की भी एस्ट्रोलॉजी देखें, सब अच्छे हैं। तो किसी का भी आप देखें तो अपना चार्ट देखना आपको आना चाहिए। आपको अपना पता होना चाहिए कि मेरे चार्ट में ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा
तब तक आप अधूरे हैं। आपको सही निर्णय लेने में अधूरा, यानी कि सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपको मैं कितना भी कहूँगा कि ये करो, वो करो, मत करो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये बंदा मेरे चार्ट के हिसाब से जो बोल रहा है उसमें ये इफ़ेक्ट हो सकता है, मुझे इसमें ध्यान रखना है। सो ये चीज़ आपको सबसे बड़ा समझ के चलना है कि मेरा चार्ट क्या है, वो मुझे पता होना चाहिए, मेरी दशाएँ क्या है। और आपके पर्सनल चार्ट पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। गोचर का प्लैनेट जो इफ़ेक्ट दे रहा है वो सूर्य ये है कि आपका जॉब, आपके पिता के साथ का रिलेशन, उस पे इफ़ेक्ट करेगा। अब सूर्य जो है वो यहाँ पर अब आपकी कुंडली का मालिक शनि है, तो वहाँ भी एक अपोजिशन क्रिएट हो चुका है आपके जन्म से ही, कि सूर्य पिता का कारक है और शनि यहाँ पर आपके लग्नेश हैं। तो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन जो है वो आपके लिए नेगेटिव एक तरह से हो चुका है। अब सूर्य का जो स्थान है, कर्मस्थान में सूर्य का आना, और सूर्य जिस स्थान का मालिक है वो स्थान आपकी कुंडली का अष्टम भाव है, ठीक है। तो आठवां जो स्थान है वो आपको ऐसी स्थिति में ले जाता है जो मृत्यु तुल्य है, यानी कि आपको वो झटका लगता है लाइफ में इसी समय में, जो आप बेयर नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ये स्ट्रेस बहुत बड़ा है। एवरी ईयर, एवरी टाइम ये समय में सूर्य जब भी तुला में आएगा, आपको वो झटका लगेगा। वो झटका यानी कि कभी कभी हेल्थ का लगता है, कभी कभी पैसे का लगता है, कभी कभी रिलेशनशिप का लगता है, कभी कभी पढ़ाई का लगता है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो इवन मैं कहूँगा कि कोई डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो नॉर्मल रूटीन है उनका, लेकिन किसी को सेव नहीं कर पाते, या किसी को दवाई का रिएक्शन आ सकता है। तुला में आने का सूर्य आता है तब मकर लग्न और राशि वालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुंभ लग्न के लिए बात करेंगे। कुंभ लग्न और राशि के लिए ये भाग्य स्थान में होने वाला है। तो कुंभ लग्न और राशि का भाग्य जो है यहाँ पर थोड़ा रुकेगा, आपको तकलीफ आएगी, आपको लगेगा कि सब कुछ ईजी चल रहा था, अच्छा चल रहा था, वाई ये क्या हुआ, ये अचानक से क्यों हुआ। आपका प्लानिंग है कि मैं यहाँ पर विदेश जाऊँगा, यहाँ पर धर्म स्थान पर जाऊँगा, आपकी कोई भी यात्राएं होंगी ना वो रुकेगी या टलेगी, पोस्टपोन्ड होगी। आपको लगेगा कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो यहाँ पर जाने ही वाला हूँ। वहाँ जाएंगे तो हर्डल्स आएंगे, आपको लगेगा कि अरे मैं आया ही क्यों, मुझे ये समय पे नहीं आना था, मुझे ये समय पे आकर वो बेनिफिट नहीं हुआ जो मैं चाहता था। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको महसूस होगी कुंभ लग्न और राशि के लिए। तो ट्रैवल कम करें और हो सके उतना ये समय को अवॉइड करके करें। कोई बड़ा काम है, आपका प्रोजेक्ट है कोई, और उसके लिए आप रुक सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं तो कीजिए। अगर नहीं ही कर सकते हैं, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है या कुछ और है, तो फिर यू हैव टू गो। फिर उसमें आप जो भी अच्छा हो, बेहतर हो, उसके लिए प्रेयर करके जाएं, उसके लिए हार्ड वर्क करें, उसके लिए मेहनत करें। रेमेडी और कुछ नहीं होती है, सूर्य का पूजा पाठ करें। आपका कुंभ लग्न है, अगेन शनि आपका भी लग्नेश है, सूर्य यहाँ नीच राशि में आता है तो शनि का प्रभाव बढ़ेगा, तो वो चीज़ आपको डबल माइंड भी करेगी। आपको लगेगा कि ये करूं और सूर्य कहेगा ये मत करो। सो डबल इसलिए है क्योंकि शनि का रूट अलग है, सूर्य का अलग है, और खासकर पिता पुत्र का है। 9th हाउस ऑल्सो रिलेटेड टू फादर, पिता का यहाँ भी स्थान है, यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं पिता से रिलेट करती हुई। तो पिता से इंटरेक्शन कम हो जाएगा, या बहसबाजी होगी, या फिर डिस्टेंस बढ़ेगा, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे ओपिनियन में। तो ये सारी चीज़ें ना हो उसका ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो अब ईजी चल रहा था सब कुछ, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि यार बिना वजह के कुछ हो रहा है, मैंने जब कुछ रिएक्ट ही नहीं किया है तो सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है। इनडायरेक्टली आपके लिए ही सब कुछ नेगेटिव लगेगा सामने वाले को, और वो रिएक्ट करेगा। और फिर बाद में जब सूर्य निकल जाएगा पता जा रहे वो तो मुझे नहीं पता था, ऐसा हो सकता है। बट अब पर्टिकुलर आपको ये टाइम में स्ट्रेस मिलेगा, तो आपको चलना है क्या, रेमेडी क्या है। रेमेडी सबसे बड़ी ये है कि इसमें ऐसा होने वाला है, एक्सेप्ट कीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए, मंत्र जो भी स्तोत्र हैं सूर्य के वो कीजिए, मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और एक्सेप्ट कीजिए कि ऐसा समय कुछ आने वाला है। एस्ट्रोलॉजी का यही बेनिफिट है कि हमें कुछ पता हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो उसमें हम ध्यान रखें कि ऐसा कुछ होगा तो मेंटली प्रिपेयर हैं, उसको टाल नहीं सकते हैं बट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो वो कीजिए, दैट्स इट। सो आपके लिए ये समय ऐसा है। इसके बाद हम बात करें, और ये एवरी ईयर होगा,
एवरी ईयर ये समय में ध्यान रखना है, सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए हमेशा दिवाली के टाइम पे ही आएगा। भाग्य में आपको सपोर्ट मिलता हुआ अचानक से बंद हो जाएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं मीन लग्न और राशि के लिए। मीन लग्न और राशि के लिए अष्टम भाव में ये योग हो रहा है। आठवां जो स्थान है वो आयुष्य का है। वहाँ पर गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त धन है, गुप्त रोग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लगेगा कि अचानक से मैं जिसमें बहुत इन्वॉल्व था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे मुझे लगाव था, जिसमें मुझे बहुत ही डेप्थ वाली बात करनी थी या समझनी थी या जाननी थी या मुझे उसको पढ़ना था, समझना था, आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे। आप अचानक से अपने आप को एक छटपटाहट के साथ निकाल देंगे कि अरे मुझे ये नहीं करना है, मुझे इससे मज़ा नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी बहुत सारी मेहनत जो है, काफ़ी समय आपने लगाया है, वो उसको छोड़ के बाहर आ जाएंगे आप। सो यहाँ पर क्या मेहनत, जैसे आपने कोई गुप्त धन के बारे में सोचा है कि मैं यहाँ से ये प्रॉपर्टी मिल जाए, फिर मैं इसका ये करूँ, तो उसमें से फिर सडनली आप छोड़ देंगे कि यार छोड़ो, नहीं लेना है। आपने कुछ विद्याएं, यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, सिर्फ इतना नहीं, जो ऐसी है, एस्ट्रोलॉजी है, इवन अकल्ट, आप जो भी चीज़ें डेप्थ में जाना चाहते थे, वो अचानक से आप बाहर आ जाएंगे। आपको लगेगा अब कुछ नहीं करना है। सडनली आपका मूड चेंज हो जाएगा, मूड स्विंग हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं कर क्या रहा था, मुझे कुछ और करना है। वो 1-2 महीना आपने काफ़ी समय से, 6-8 महीने से मेहनत की, उसमें से अचानक से आप बाहर निकल जाएंगे। सो ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको लगेगा कि मुझे जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, अपना जो काम है उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस, आपका छठा जो भाव है कुंडली का, उसका मालिक सिंह राशि है, वहाँ पर सूर्य है, वो तुला में है। तो आपके काम से आपको तकलीफ होगी, आपको लगेगा कि नहीं करना है, छोड़ो यार। आपको लगेगा ये काम बदल देना है मुझे। आपका उसमें से रुचि ही चला जाएगा, आपका इंटरेस्ट ही चला जाएगा कुछ समय के लिए। फिर सूर्य जब आगे निकलेंगे फिर आपको मज़ा आएगा। बट यहाँ पर आपको लगेगा कि मेरा जॉब मेरे काम का नहीं है। इवन आपके यहाँ जो लोग जॉब कर रहे होंगे उनसे भी आपको इरिटेशन होगा। इफ़ यू आर अ बॉस, इफ़ यू आर अ सीनियर पर्सन, और इफ़ यू आर अ ओनर राइट ऑफ योर कंपनी, तो आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी आपको एक इरिटेशन होगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है इनके साथ, कल तक बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये भी इफ़ेक्ट आएगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उन लोगों पे जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं। कल तक अच्छा कर रहे हैं तो वो सोचेंगे यार हम पे ट्रस्ट ही नहीं है। सो यू हैव टू ट्रस्ट। अच्छा ही वो लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका सूर्य बदल गया है, आपका दिमाग पे उसका इफेक्ट है। इसलिए आपको कूल रहना है, शांत रहना है, मेडिटेशन करना है। खुद को शांत रखने के लिए जो उपाय हैं अच्छे वो करने हैं। पूजा पाठ कीजिए, सूर्य का मंत्र कीजिए, स्तोत्र कीजिए, मन की शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि सूर्य मन का कारक है, आत्मा का कारक है। अगर आपका मन ही कमज़ोर होगा, आपकी आत्मा ही कमज़ोर होगी, तो आप फिर नेगेटिव हो जाएंगे। सो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रख के आगे बढ़ें और जॉब ना छोड़े, कर्ज ना लें, दुश्मनी मतलब नेगेटिविटी बढ़ेगी उसको अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ये सारी चीज़ें मीन लग्न और राशि को ध्यान रखनी है। ये मेजर पॉइंट से रेमेडी में आपको सूर्य की पूजा, ध्यान, योग ये सब करना है। सो ये मेजर पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।